आई एम विशु दीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम बात करेंगे सी एस टी आर एंड पैरेलल। तो हमने क्या किया है, हमने ये कंसीडर किया है, ये आपके सी एस टी आर एंड पैरेलल हैं आपके, ये पैरा रिएक्टर है, ये ith रिएक्टर है, ये nth रिएक्टर है। ये आपकी फीड क्या है, हमने क्या किया, कंसीडर किया है जो इक्वल साइज आपके रिएक्टर हैं, ठीक है, और वो सीरीज में रखे हुए हैं। जो फीड है आपकी FA0, जो फीड आपकी FA0 है, ठीक है, जो आपकी फीड है FA0 वो क्या है, तीनों रिएक्टर्स में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये है कि जो फीड आपकी है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और ये क्या है, इनका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो सेम है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम सी एस टी आर जब आपका पैरेलल होता है तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जो FA0 तो आपकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम क्या करेंगे, हम एक बैलेंस करेंगे। एनी रिएक्टर आप मान लीजिए बैलेंस ऑन एनी रिएक्टर, हम एनी रिएक्टर किसी भी रिएक्टर पर बैलेंस करते हैं। मान लीजिए वो ith रिएक्टर है आपका, ith रिएक्टर है, तो वो क्या देगा आपके लिए, तो सी एस टी आर की जो बेसिक डिज़ाइन इक्वेशन है वो क्या होती है, बेसिक डिज़ाइन इक्वेशन ऑफ सी एस टी आर क्या होता है, V/FA0 XA ओवर माइनस RA, ये बेसिक डिज़ाइन इक्वेशन होती है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ith रिएक्टर की। फॉर ith रिएक्टर, अब ith रिएक्टर की जब बात कर रहे हैं तो आपका जो वॉल्यूम हो जाएगा VI = FA0 XI अपॉन माइनस ऑफ RAI, ठीक है, कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। सिंस रिएक्टर्स हैव इक्वल साइज, सभी रिएक्टर का जो साइज क्या है वो इक्वल है आपका, सेम टेम्परेचर है आपका, सेम टेम्परेचर है, ठीक, सेम टेम्परेचर। और तो जो फीड है, जो फीड है, फीड क्या है आपकी, फीड आइडेंटिकल है आपकी, फीड रेट क्या है आपका, आइडेंटिकल। जो फीड रेट है आपका क्या है, वो आइडेंटिकल है, ठीक है। तो कन्वर्जन क्या होगा, जो कन्वर्जन पहले में, दूसरे में और जो ith में, ठीक है, और nth में बराबर होगा, इसलिए हमने उसको ले लिया कन्वर्जन ऑफ x, कोई दिक्कत। यानी कि जब साइज इक्वल है, टेम्परेचर और फीड रेट आइडेंटिकल है, तो उस केस में जो कन्वर्जन होगा वो आपका x के बराबर होगा, ठीक है। और जो रेट होगा, रिएक्शन रेट, रिएक्शन का रेट -RAI1 पहले रिएक्टर के लिए, दूसरे रिएक्टर के लिए, और इसी तरीके से nth रिएक्टर के लिए अगर हम बात करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, -RA के बराबर होगा, कोई दिक्कत, रेट, ठीक। अब वो क्या करते हैं हम, अब देखिएगा आपका जो वॉल्यूम है, ठीक है, जो वॉल्यूम है, द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल रिएक्टर के लिए वॉल्यूम क्या है आपका, VI है, वॉल्यूम आपका क्या है, BI है। तो जो टोटल वॉल्यूम होगा, जो टोटल वॉल्यूम आपका क्या होगा, V, तो हम जानते हैं जो इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन क्या होगा, जो इंडिविजुअल रिएक्ट का वॉल्यूम है वो टोटल अपॉन n के बराबर होगा, ठीक है। सिमिलरली अब फ्लो रेट के लिए बात करते हैं, टोटल फ्लो रेट की, सिमिलरली टोटल फ्लो रेट की बात करेंगे, टोटल फ्लो रेट के लिए, टोटल फ्लो रेट के लिए क्या है, इंडिविजुअल ith के लिए कितना है आपका, कितना है टोटल नंबर ऑफ, ठीक है। तो क्या होगा, ये सब चीज़ें आ गई हमारे पास। अब इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, जब 1 में आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, V/N = FA0/N XI अपॉन -RAI,
ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, V इज इक्वल टू FA0 XI ओवर माइनस RAI। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। या फिर हम और लिख सकते हैं इसको, और V ओवर FA0 इज इक्वल टू X ओवर माइनस RA। तो ये इक्वेशन हमें क्या बता रहा है, ये रिजल्ट हमें क्या बता रहा है, ये रिजल्ट हमें यह बताता है कि जो कन्वर्जन अचीव किया गया है किसी भी रिएक्टर से, आप कन्वर्जन रिएक्टर से आप पैरेलल रिएक्शन सिस्टम में या आप किसी भी रिएक्टर से कन्वर्जन को प्राप्त करेंगे, वो आपका आइडेंटिकल होगा, ठीक है। वो आपका क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। इससे हमें ये प्रूफ हुआ कि आप चाहें एक रिएक्टर ले लीजिए, चाहे आप nth रिएक्टर लीजिए, लेकिन जो कन्वर्जन प्राप्त होगा वो आपका आइडेंटिकल होगा। यानी ये रिजल्ट क्या बता रहा है, दिस रिजल्ट shows that conversion achieved in any one of the reactors any one of the reactors क्या है आपका, इन पैरेलल इज आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल होगा आपका, ठीक है। ये हमारे लिए क्वेश्चन ये दिखा रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको हम अगर डैमकोला नंबर में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन CSTR में हो रही है, ठीक है, तो चलो छोड़िए अभी तक, देखिए अभी CSTRN आपका जो पैरेलल है वो हमने निकाल लिया। इस केस में हमने देखा कि आपका जो CSTR है कि आप एक रिएक्टर लें, ये रिजल्ट क्या बता रहा है कि जो कन्वर्जन अचीव किया जाएगा किसी एनी वन ऑफ द रिएक्टर इन पैरेलल इज आइडेंटिकल, यानी किसी भी रिएक्टर से आप ले लीजिए, जो कन्वर्जन क्या होगा आपका आइडेंटिकल होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें देखने के लिए। तो जो इसके रिगार्डिंग आपके लिए न्यूमेरिकल कराएंगे अभी हम, तो इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल अभी हम देखते हैं, एक मिनट। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। CSTR पैरेलल के लिए हमने बात कर ली। अब हम जो नेक्स्ट होगा उसमें हम बात करेंगे PFR इन सीरीज एंड PFR इन पैरेलल।